नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज आईपी एक्टेजन के कोषाध्यक्ष मनोज शर्मा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। मनोज जी, KCN न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले जानेंगे जो ब्राह्मण समाज का अधिवेशन किया जा रहा है, इस पर आप कुछ दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ब्राह्मण समाज के अधिवेशन के लिए जो 24 तारीख को है, 24 दिसंबर को है, ये पहला हमारा प्रोग्राम है जी। इसके लिए यही चीज़ कहना चाहेंगे कि ब्राह्मण समाज जो है, अगर बहुत जगह पर देखें तो बिखरा हुआ है और ख़ासतौर से हमारे आईपी एक्सटेंशन के अंदर ब्राह्मण समाज को लेकर कोई भी एक संस्था नहीं थी। पूरी दिल्ली में, पूरे भारत में संस्थाएं अलग अलग काम कर रही हैं, यहाँ पर नहीं थी और उसी का एक इनिशिएटिव है ये, जो ये पहला अधिवेशन हम लोग करने जा रहे हैं। मोटिवेट क्या होगा इसका 24 तारीख को जो ये प्रोग्राम किया जा रहा है? इसमें सिर्फ दलित जो ब्राह्मण है वो भी सम्मिलित होंगे सर इसमें, जो गरीब ब्राह्मण है? हाँ बिल्कुल। पर्पस देखिए ये है कि जो भी वंचित ब्राह्मण है, बहुत से ब्राह्मण ऐसे हैं कि टैलेंट है बट फाइनेंशियल सपोर्ट ना होने के कारण कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो खासतौर से फोकस उन पे है कि उनको सपोर्ट करके हम उनको उठाया जा सके। मेन फोकस ये रहेगा। हाँ, मेजर फोकस यही है कि ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए, जिनको नहीं पता, जैसे आज आप संपन्न है, हम संपन्न है, बहुत ब्राह्मण ऐसे संपन्न है वो करना चाहते हैं समाज के लिए और ब्राह्मण समाज के लिए, बट नहीं कर पाते, किसको सपोर्ट दें? तो वो एक ही संस्था बनने से ये एक रहेगा कि जिनको लोगों को जरूरत है और जो लोग कुछ जरूरतमंदों की जरूरत पूरा करना चाहते हैं, तो उनका आपस में एक मेल मिला। ये प्रथम बार किया जा रहा है 24 दिसंबर जी, ये पहला ये फर्स्ट टाइम हुआ। इससे पहले आप लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि ब्राह्मण समाज के लेकर हम कुछ आवाज उठाए? ऐसा नहीं है, सोचा नहीं था। अगर मैं सच्चाई बोलूं तो एक साल पहले एक कोशिश की गई थी, लेकिन अगेन सब चीज़ें, सारी कोशिशें सफल नहीं होती। बट इस बार हम लोग जो टीम एक बनी है, दृढ़ निश्चय करके बनी है कि अब कुछ भी हो जाए हमें आगे बढ़ना है और इस काम को सिरे पहुंचाना है। ये हर साल की बात ही 24 दिसंबर को किया जाएगा सर? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर साल 24 दिसंबर ही किया जाएगा जी। टाइमिंग का देख के ये प्रोग्राम हमारा शायद पहले था, लेकिन फिर कुछ शादियां वगैरह पड़ जाती हैं जिस वजह से लोग बिजी हो जाते हैं और लोगों से जुड़ संस्था, लोगों की संस्था है, लोगों का फ्री होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इस करके शादियों के बाद ये प्रोग्राम हमने रखा। ऐसा जरूरी नहीं 24 दिसंबर ही रहेगा, लेकिन पहला स्थापना दिसंबर हमारा जो है 24 दिसंबर। मुख्य अतिथि तौर पर कोई बाहर से कोई गेस्ट आ रहे हैं सर? जी हाँ, मुख्य अतिथि तौर पर बाहर से गेस्ट आ रहे हैं और पॉपुलर जो ब्राह्मण समाज के हमारे व्यक्ति हैं वो चीज़ आ रहे हैं। वो लिस्ट आप देखिए रहे होंगे। बाकी जो समाज के जो माननीय लोग हैं, हमारे प्रधान जी और सचिव जी, उन्होंने सारा आपको अवगत कराई और पूरी लिस्ट है। इसके अलावा आपने सोसाइटी के लिए क्या क्या वर्क किया है सर यहाँ पे? देखिए, सोसाइटी के लिए जब मैं यहाँ पर अपनी सोसाइटी की बात करूँ, दिल्ली राजधानी अपार्टमेंट के लिए जब मैं प्रेसिडेंट मुझको बनाया गया, तो सबसे पहला काम तो हमने किया था कि एक जो हमारी सोसाइटी की रिनोवेशन थी वो काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी, तो वो उसके लिए बहुत अच्छे से इनिशिएटिव लिया। जो हमारी पूरी सोसाइटी के जो मेंबर्स थे, जो हम लोगों की टीम थी, उन लोगों की बहुत अच्छा कॉपरेशन रहा, तो मिलकर हमने सबसे पहला काम ये किया कि सोसाइटी की रिनोवेशन जो कराया। और जब सेकंड टर्न रहा, उस समय पे मैं मेंबर ही था मैं, तो हमने बीड़ा उठाया जी वेस्ट मैनेजमेंट का। आप देखते हैं सब जगह पे, पूरी दुनिया में अगर देखते हैं तो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर एक सिस्टम है। हमारे यहाँ पर सिस्टम है पर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं था, तो हमने फिर बीड़ा उठाया। मेरे साथ में दिनेश जी और पूरी हमारी सोसाइटी के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सभी लोग थे। दिनेश जी और मैंने मिलके जीरो वेस्ट पे हमने अपनी सोसाइटी को काम किया और उसका रिजल्ट ये रहा कि हमको डिप्टी कमिश्नर जो वंदना जी थी, उनसे उन्होंने हमें सम्मानित किया। उसके बाद दिल्ली के कमिश्नर रहे, उन्होंने हमें सम्मानित किया। LG सक्सेना जी रहे, उन्होंने हमें सम्मानित किया। और पूरी दिल्ली के अंदर, पूरे यमुनाबाद के अंदर 3 सोसाइटीज़ थी जिनमें से हम थे। और उसके रिवार्ड के तौर पर हमारी सोसाइटी के अंदर अभी रिसेंटली लग के चुका सोलर पैनल हमको मिला है 7 किलोवाट का। तो और अभी पहला बिल हमारा रिड्यूस हो गया है। जो पहला बिल हमारा मेरे ख्याल से शायद 8 से 10 हज़ार का रहता था, वो शायद 1200-1400 रुपये रह गया। मतलब 8-10 हज़ार रुपये महीना का हमें बेनिफिट मिला है। कुछ नहीं किया हमने, केवल वातावरण का ध्यान रखते हुए जीरो वेस्ट को हमने इम्प्लीमेंट किया सोसाइटी के अंदर और उसका हमें रिजल्ट मिला। तो पूरी दिल्ली राजधानी सोसाइटी में है सर? पूरी दिल्ली राजधानी सोसाइटी के अंदर हमारी जीरो वेस्ट सोसाइटी है जी, और सेग्रीगेट करके ही हम लोग कचरे को। इसका पूरा श्रेय तो आपको ही जाता है सर? नहीं, मुझे नहीं कह सकते। यह है कि इसके जीरो वेस्ट के लिए कर्मठ कार्यकर्ता की तरीके से मैं और दिनेश जी, हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया और पूरी जो हमारी मैनेजमेंट है उन्होंने हमें सपोर्ट किया, पूरी सोसाइटी ने हमको सपोर्ट किया, तब जाके पॉसिबल हो पाए। अभी कुछ सोसाइटी की कोई समस्या बनी हुई है सर? देखिए, समस्या तो सभी जगह की खत्म ही नहीं थी। जैसे अभी एक लेटेस्ट आ रहा है, जैसे MCD, हम लोग सब कुछ इंटरनल जो है अपने आप मैनेज करते हैं, स्वीपिंग हो गई, लाइट्स हो गई, सारी मैनेज करते हैं। उसकी हमें छूट मिला करती थी। अब समस्या एक ये है कि वो छूट बंद कर दी गई है।
तो हम लोग उसके लिए एक उठा रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। पिछले दिनों अभी उस पर एक मीटिंग भी हुई है, तो कोशिश ये करेंगे कि वो जो हमें छूट मिला करती थी वो हमें वापस दोबारा से मिले। बिल्कुल। तो आपने जो लोकल काउंसलर है उनसे संपर्क किया सर? हाँ, रचना जी से जो है संपर्क में हैं, महासंघ के थ्रू हम लोग संपर्क में हैं। तो क्या आश्वासन मिल रहा है आप लोगों को? हाँ बिल्कुल, आश्वासन तो मिल रहा है और उम्मीद करते हैं देखिए ये जल्दी सॉल्व भी होगा। 24 दिसंबर के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को सर? देखिए 24 दिसंबर के लिए यही संदेश देना चाहेंगे ब्राह्मणों के तौर पर। खासतौर पर कहूँगा अगर ब्राह्मणों की अगर हम इतिहास देखें, तो अगर हम अपने हिंदू समाज का अगर हम इतिहास देखते हैं, तो जो बाहरी जो आक्रमणकारी रहे उन्होंने सारे हिंदू समाज को कुचला है, और सारे के सारे हमारी जो संस्कृति थी, हमारे जो रिकॉर्ड्स थे, टोटल जो है डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। इसको सभी लोग आजकल व्हाट्सएप के माध्यम से, अधिकतर लोगों को ये बात पता है। तो एक ब्राह्मण समाज ही ऐसा रहा जिन्होंने इन चीज़ों को कंटेस्ट करके अगली जनरेशन को पहुंचाया। तो ब्राह्मणों से ही कहूँगा कि एक हो जाए, जो पहले हमारे पूर्वजों ने किया है कि जो हमारी संस्कृति को बचा के आगे तक लेके गए हैं, तो हमारी संस्कृति का आज जो लेवल है उसको एक स्टेप अप पे हमारी अगली जनरेशन्स को हम लोग ये सारी की सारी चीज़ें दें। ब्राह्मणों से मेरी यही अपील है, बल्कि पूरे हिंदू समाज से मेरी अपील है। इंटरव्यू में लंबा ले सकता लेकिन समय नहीं है सर आपके पास, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय निकाल कर हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद।